पाकिस्तान में कीनू की एक्सपोर्ट्स का सीजन अब शुरू हो चुका है और 1 दिसंबर से अब तक तकरीबन 6000 टन कीनू एक्सपोर्ट भी किए जा चुके हैं, जो खलीजी ममालिक, फिर श्रीलंका और चंद दीगर ममालिक को भी एक्सपोर्ट किए गए हैं। फिलिपाइन भी इन ममालिक में शामिल है। अब पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने इस सीज़न के लिए जो टारगेट सेट किया है वो 3 लाख टन का एक्सपोर्ट टारगेट सेट किया गया। अभी कितना एम्बिशियस टारगेट है, जिससे तकरीबन $110 मिलियन की आमदनी भी मुतवक्को है। लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में अगर हम ये परफॉर्मेंस देंगे कीनू की एक्सपोर्ट की, तो कीनू की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 50% कम हुई हैं, क्योंकि इससे कबल कीनू की कुल एक्सपोर्ट्स अपने पीक पर 5,50,000 टन तक भी पहुंची हैं। और कम एक्सपोर्ट्स की बुनियादी वजह तहकीक व तरक्की की कमी और पुरानी कमज़ोर इक़साम पर इन्हिसार होना है, जो मौसमी तब्दीलियों और बीमारियों के मुकाबले में कमज़ोर प्रोडक्ट्स तस्वुर की जा रही हैं। अब इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ सरहद बंद होने की वजह से भी एक्सपोर्ट्स को इस वक्त शदीद धचका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान की कीनू एक्सपोर्ट्स का 60% से ज़ायद अफगानिस्तान को जाता है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया और रशिया को भी एक्सपोर्ट्स अफगानिस्तान के रास्ते से ही होती है, जो पाक अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह से अब यह नुकसान बहरहाल पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। एक और काबिल जिक्र बात यह भी है कि अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किए जाने वाले कीनू बी और सी क्वालिटी के होते थे, जबकि ए क्वालिटी वेस्ट एशिया और गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट्स में एक बड़ी मुश्किल यह भी है कि ईरान के रास्ते से भी ट्रांजिट ट्रेड मुश्किल सूरत हाल में, लेकिन हालिया कुछ रियायत से एक्सपोर्ट्स मुमकिन हो सकी हैं। अब यह सूरत हाल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी में नुमाया कमजोरी भी जाहिर करती है, जिसने इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड पर कम तवज्जो दी है। फिर इस पर मजीद ये कि पाकिस्तान की कीनू की अक्सरियत वही 60 साल पुरानी किस्म है, जो कम पैदावारी सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से मौजूदा पैदावार फी एकड़ कम होकर तकरीबन 6 टन ही रह गई है। मौसमी तब्दीलियों से फसल की कटाई के दौरान और फल की शेल्फ लाइफ में भी कमी हुई है, जिससे एक्सपोर्ट्स हमारी मुतासिर हो रही है। अब आलमी मार्केट में चाइना, मिस्र, ब्राज़ील और स्पेन जैसे ममालिक ने नई इक़साम मुतारिफ करवा दी हैं, जो पाकिस्तान के कीनू की कमज़ोर वैरायटी को बाआसानी टफ टाइम दे रहे हैं। अब इसका नतीजा निकला है कि कई कीनू प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो गए हैं और किसानों की कीनू की पैदावार में दिलचस्पी में भी कमी वाक़ई हुई। अब इस मसले का हल क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। असलम पगाली से ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असलम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कुछ इंटरनल इशूज़ भी हैं, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं, इसको देखते हुए जो इस साल की पैदावार है और जो इस साल की परफॉर्मेंस है, वो कहाँ तक जा सकती है? 3 लाख टन का टारगेट हम हासिल कर सकेंगे? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ मदू किया और वेरी फ्रेंकली आपने बहुत ही ऐसा इशू पे ये प्रोग्राम किया है जो हम एज एसोसिएशन में आपको अपना जो ग्रीवेंसेस हैं वो बताना चाहूँगा। एक तो आपने जिक्र कर दिया कि हमारे पास जो वैरायटी है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है और इसको भी हम लेके चल रहे होते हैं। पहले ये होता था कि हम जब दिसंबर में एक्सपोर्ट स्टार्ट होती थी और सम टाइम जो है ना मार्च एंड नहीं बल्कि मई एंड तक जो है ना हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब हमारी इस कीनू की जो वैरायटी है उसकी शेल्फ लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हम बड़ी मुश्किल से जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक हम इसको एक्सपोर्ट कर पाते। अब आपने जैसे बताया कि 6000 टन अभी तक हमने एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इसकी 2 वजह है कि 6000 टन भी क्यों एक्सपोर्ट हुआ। इंडोनेशिया जो कंट्री है वो कोटा इशू करती है फ्रॉम जुलाई टू जून, जुलाई टू दिसंबर। तो पाकिस्तान के लिए जो कोटा इशू हुआ था जुलाई में वो एक्सपायर होगा दिसंबर में, यानी कि दिसंबर अराइवल चाहिए इंडोनेशिया के लिए। तो वो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये फार ईस्ट मार्केटों में हमारा कीनू गया। इसके अलावा श्रीलंका ने हम पे एक टैक्स लगाया था फरवरी 2025 में, उसको स्पेशल कम्युनिटी लेवी कहते हैं। और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करूँगा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम को, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को, हमारी जो मिशन है श्रीलंका में, उन्होंने काफ़ी काम किया। और यहाँ पे जो श्रीलंकन हाई कमिश्नर कॉन्सुलेट जो कराची में है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। और वो क्यों अंडर FTA था तो वो लेटर ऑफ स्प्रिट FTA में कवर नहीं होता था और उन्होंने हम पे ये विड्रॉ किया, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी सी हुई है। वो भी 6000 टन होनी तो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन 6000 भी हम समझते हैं बहुत। अब मैं आता हूँ जो आपने बात की बाय रोड एक्सपोर्ट टू सेंट्रल एशियन कंट्री। देखिए, हमें अफ़गानिस्तान
के ज़रिए हम एक्सपोर्ट करते थे। आपने कहा कि जो लो ग्रेड था, लो ग्रेड का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी या उसकी कॉस्मेटिक लुक नहीं है। लो ग्रेड का मतलब है जो साइज़ है। वो जो छोटे साइज़ थे वो वहाँ जो हम लोकल मार्केट में यानी डोमेस्टिकली भी हम उसको नहीं बेच पाते, तो वो वहाँ चला जाता था। फिर बड़ी मुश्किल से सर जोड़ के बैठे, क्योंकि हुकूमत के मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इनके अंदर भी इनके ज़ैली इदारे और उनको सबको लेके ना एक जगह जमा हुए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बड़ी मतलब जो मैकेनिज़्म बनाना था, क्योंकि जब तक सब साथ नहीं चलेंगे मैकेनिज़्म नहीं बनेगा। मैकेनिज़्म बन गया है और उम्मीद है, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट हजरात हैं ईरान में हो या चाहे पाकिस्तान में, उन्होंने देखा कि अभी हमारी मजबूरी है, जो फ्रेट इनलाइन फ्रेट जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने ट्रिपल कर दिया, डबल ट्रिपल कर दिया। अच्छा, अभी नेगोशिएशंस हो रही हैं। हमारे पास अपना एक ट्रांसपोर्ट है जो गवर्नमेंट का है, NLC, वो कोशिश कर रहे हैं NLC, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है इतने जो वो ले जा सके। एक और इशू आता है, जो ड्राइवर्स हजरात हैं उनके वीज़ा के भी मसले आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल, ये हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री मोफा जो है, उनको कहा गया है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ना कुछ ऐसा रास्ता निकल आए ताकि, लेकिन जैसे कीनू हमारा एक्सपायर है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ें होते होते जो है उसमें बहुत टाइम लगेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।